हरिओम। नमस्ते साथी। कल हमारा वीडियो जो दुख पर चल रहा था उसमें कुछ कारणवश वो बीच में अधूरा रह गया था, उसको आज हम पूरा करेंगे। आप भी इस वीडियो को पूरा देखें और पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम बात कर रहे थे दुखों की निवृत्ति किस प्रकार होती है, दुखों से हम किस प्रकार जीत सकते। दुख आना स्वाभाविक है, परंतु उसको जीत जाना एक बहुत बड़ी कला है। हमने कल आध्यात्मिक दुख के बारे में सुना था, आज हम सुनेंगे आदि भौतिक और आदि दैविक दुख है। साथियों, आदि भौतिक दुख ये पंच भौतिक जो शरीर है इससे होता है, जैसे आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। इन सब से मिलाकर जो हमारा शरीर बना है, इसलिए इसे आदि भौतिक, इसे भौतिक कहते हैं, पंच भौतिक। अब हम बात करते हैं हमारे शरीर से जो कष्ट होते हैं उनसे निवारण के लिए। जैसे सबसे बड़ा निवारण है ध्यान। अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारी मन बुद्धि तंदुरुस्त होता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर रूपी गाड़ी का मन रूपी राजा और बुद्धि रूपी ड्राइवर जो आराम से कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखने के और दुख, शरीर के जो बीमारी रूपी दुख है उसको मिटाने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, योग अभ्यास करना चाहिए और श्वासों पर हमारा नियंत्रण बने, इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। तीसरा जो कारण है, हमें निडर होके इस मानव जीवन का जीने का लाभ उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भय से बड़ा भी कोई दुख नहीं, गुलामी से बड़ा भी कोई दुख नहीं है। तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को यह सोच कर जीना चाहिए कि जिसने जन्म लिया है उसको स्वतंत्र जीने का अधिकार निश्चित है। चौथा जो कारण है, हमें अधिक से अधिक संत महापुरुषों और सत्संग का सहयोग लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। उसी प्रकार अगर हम दिमाग में कुछ अच्छाइयों की अच्छी बातें, शास्त्रों की बातें और संत महापुरुषों की अगर बातें रखेंगे तो हमारा कुछ दिमाग फ्रेश रहेगा और हमारी हर काम करने में रुचि लगेगी। पांचवा जो कारण है वो है कि हमें प्रत्येक कार्य को बड़ी लगन से, ईमानदारी से और मेहनत से करना चाहिए। जो ईमानदारी, लगन और मेहनत से कार्य को करते हैं उनको कभी भी दुख नहीं होता, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अपने हाथों पर भरोसा रखते हैं। अब बात करते हैं हम आदि भौतिक दुख की, पूरी हो गई। अब हम आदि दैविक दुख वो दुख है साथियों, जो जैसे कि जो हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का जो जिक्र किया गया है, उसके अनुसार प्रत्येक तत्व के, प्रत्येक घटक के अलग अलग देवता है। जैसे इसके अंतर्गत बाढ़, तूफान, आंधी, अतिबारिश, ओलावृष्टि, सब ये जितनी भी समस्याएं, भूकंप, भूस्खलन आदि सभी प्रकार की इसमें आती। समस्याएं और दुख आना एक स्वाभाविक है। दुख हमारे जीवन में हमें टूटने की प्रेरणा नहीं देता है। दुख एक नए विश्वास और नए साहस के लिए खड़े होने की चुनौती देता है। अब ऐसी अगर परिस्थिति हमारी आ जाए, हमें अकाल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़े, तो हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और भरोसे के साथ साथ ईश्वर पर भी भरोसा रखना चाहिए। जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए और प्रत्येक अंधकार के बाद एक नया सवेरा होता है, ये सोचकर पूरी लगन के साथ मेहनत करनी चाहिए। दुख, सबसे बड़ा दुखों का जो कारण है वो एक ही है कि हमें अपने मन की एकाग्रचित्ता बनाए रखें। जब हम अपने मन की एकाग्रचित्ता खो देते हैं तो हमें अनेक दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के दुखों से लड़ने का सबसे जो मूल कारण है वो हमारी एकाग्रचित्ता है। एकाग्रचित्ता ध्यान, योग से प्राप्त होती है। जो मेडिटेशन करते हैं वो इसको आसानी से जीत जाते हैं। परस्पर हमें सबसे भाईचारा और एकता का व्यवहार रखना चाहिए, किसी के प्रति कटुता न सोचनी चाहिए। ये मुख्य जो बातें हैं जो मैंने शास्त्रों में पढ़ी हैं वो आप तक पहुंचा दी गई है।